हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लीवर सिरोसिस के बारे में जानेंगे। ओके, तो लीवर सिरोसिस ऑकर इन अ रिस्पॉन्स टू डैमेज योर लीवर ओवर मैनी ईयर। मतलब जो हमारे लीवर सेल्स होते हैं वे क्या होते हैं, धीरे धीरे डैमेज होने जाते हैं और ये कंटिन्यू डैमेज होते रहते हैं। ठीक है, और ये रिवर्सिबल नहीं होता, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, पर इसके जो बढ़ने के जो चांसेस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से जब ये बढ़ते हैं लीवर सेल्स जो डैमेज होते हैं, उसको हम स्लो कर सकते हैं। ठीक है, इन लीवर सिरोसिस प्रोग्रेसिव स्कारिंग ऑफ द लीवर कॉजेज स्कार टिश्यू टू रिप्लेस द नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, तो जो लीवर सेल्स होते हैं, ओके, तो वो क्या होता है कि जो नॉर्मल लीवर टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, स्कार टिश्यू में कन्वर्ट होने लगते हैं, स्कार टिश्यू में चेंज होने लगते हैं और ये कंटिन्यू बढ़ते ही रहता है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लीवर हैं वो इस तरीके से दिखते हैं और जो लीवर विथ सिरोसिस हो गया है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, क्योंकि जो इसमें का जो लीवर सेल्स होता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। Cirrhosis is a chronic progressive disease of liver characterized by extensive degeneration by destruction of the liver parenchymal cell। मतलब कि जो हमारे जो सिरोसिस हो रहे हैं, सिरोसिस का फॉर्म बन रहा है, वो कंटिन्यू प्रोग्रेसिव क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है। मतलब ये कंटिन्यू बढ़ते रहता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये एक्सटेंसिव डिजनरेशन और डिस्ट्रक्शन, जो हमारे पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं ना, वो एक्सटेंसिव डिजनरेट भी होते हैं और डिस्ट्रक्शन भी उसका होते रहता है किसी इन्फेक्शन के वजह से। द लीवर सेल अटेम्प्ट टू रीजनरेट, मतलब जो हमारे लीवर सेल होंगे जब वो किसी इन्फेक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय होंगे तो वो वापस से रीजनरेट होंगे, लेकिन जब वो उसका जो रीजनरेटिव प्रोसेस होता है वो क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। मतलब वो कभी भी डेवलप होने लगेंगे, बनने लगेंगे। रिजल्ट क्या होगा इसका, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स, मतलब जो उसके ब्लड वेसल्स होंगे वो एबनॉर्मल हो जाएंगे और बाइल डक्ट अर्जिनेट, और जो उसका बाइल डक्ट होगा वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो हमारे लीवर है उसमें क्या होगा कि स्कार का फॉर्मेशन होने लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेज़। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? वायरल हिपेटाइटिस बी और वायरल हिपेटाइटिस सी। इट मीन्स कि अगर किसी पर्सन को वायरल हिपेटाइटिस बी या सी, मतलब बहुत सालों तक उनके बॉडी में प्रेजेंट है और रह जाए, तो इस वजह से भी क्या होता है, लीवर डैमेज हो सकते हैं। अल्कोहल, मतलब कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक कर रहा है डेली, तो इस वजह से भी लीवर डैमेज होते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़, मतलब इसमें अल्कोहल तो कोई इंक्लूडेड नहीं रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाई बीपी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर। मतलब क्या होता है कि जो उनका ब्लड का लेवल है, ब्लड प्रेशर है, वो बहुत ही हाई रहता है, हाइपरटेंशन के कंडीशन में होता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो लीवर्स होते हैं, जो लीवर के सेल्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस में क्या होता है कि जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हिपेटोसेल्यूलर सेल होते हैं उनको फिल्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस लीवर डैमेज होता है। जेनेटिक, जो लीवर सिरोसिस होते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं सम केस में। सर्टन मेडिकेशन, इट मीन्स कि कोई मेडिकेशन की वजह से रिएक्शन कर दे तो उस वजह से क्या होता है कि लीवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो हमारे लीवर होते हैं उनके नीचे में जो गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फेक्शन क्रिएट हो जाए तो वो जो इन्फेक्शन है वो हमारे लीवर में ट्रांसमिट होगा और जिस वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन होगा, लीवर सिरोसिस कॉज करेगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिरोसिस लीवर। ठीक है, तो प्राइमरी इवेंट इन इंजुरी टू हिपेटोसेल्यूलर एलिमेंट्स, मतलब क्या होता है कि जब हमारे लीवर में इंजरी हो जाती है या डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हिपेटोसेल्यूलर ऑकर होता है। क्योंकि जब ये लीवर डैमेज होता है और इलनेस प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो हिपेटोसेल्यूलर सेल्स होते हैं ये ऑकर होते हैं। फिर क्या होगा, इनिशिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स विथ साइटोकाइन रिलीज टॉक्सिन सब्सटेंसेस। साइटोकाइन जो होते हैं वे क्या होते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और ये कब सीक्रेट होते हैं, जब कोई भी इन्फ्लामेटरी, जब कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है तब ये सीक्रेट होते हैं, ओके, हमारे लीवर सेल्स में। और ये क्या करते हैं कि जब ये रिलीज होंगे तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी का जब रिएक्शन होगा तो क्या करेंगी, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटोसाइट्स। जो हिपेटोसाइट्स होंगे, हिपेटोसाइट्स क्या होते हैं, ये मेन सेल्स होते हैं हमारे पेरेन्काइमल टिश्यू के। ठीक है, और जो हिपेटोसाइट्स हैं वो 80% लीवर मास होते हैं हमारे पेरेन्काइमल सेल और हमारे लीवर सेल्स के, ओके। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं और स्टोरेज करते हैं। तो ये क्या होगा, ये भी डिस्ट्रक्शन होगा टॉक्सिन सब्सटेंसेस की वजह से। और बाइल डक्ट सेल भी डिस्ट्रक्ट होंगे, वेस्कुलर इंडोथेलियल सेल भी डिस्ट्रॉय होंगे। जब ये डिस्ट्रॉय होंगे तो ये वापस से रिपेयर तो होंगे ही ना। तो जब रिपेयर थ्रू सेल्यूलर प्रोलिफरेशन, मतलब जब ये रिपेयर होंगे वापस से, तो क्या होगा कि ये डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिपेयर होंगे। ठीक है, और मतलब ये कभी भी, मतलब ये सेल बनने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस स्कार, जो हमारे फाइब्रस टिश्यू होंगे उसमें क्या होगा कि स्कार का फॉर्मेशन होने लगेगा, और जिस वजह से क्या होगा, सिरोसिस ऑफ लीवर कॉज करेगा। हमारे लीवर के जो सेल्स होंगे वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जानने से पहले हम जानते हैं कि लीवर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो मेटाबॉलिक, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स, जो हमारे लीवर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाबोलाइज्ड करते हैं क्या चीज़ को, प्रोटीन को, फैट को, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और हार्मोन को। वो स्टोरेज करते हैं, किस किस चीज़ का स्टोरेज, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन डी, ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड, इन सब का स्टोरेज करते हैं और हमारे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस और क्या क्या सिंथेसिस करते हैं, तो ग्लूकोज, प्रोटीन क्लोटिंग फैक्टर और हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन और स्टेरॉइड्स हार्मोन, इन सबको क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। और यही सब जब लीवर सिरोसिस होता है तो ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रक्ट होते हैं, और इनका जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिस्ट्रक्ट होता है। जो लीवर डैमेज होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, ठीक है, तो वो दो डायरेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। तो पहला तो एक जो लीवर डैमेज होगा उसकी वजह से, और दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्लड सप्लाई आ रही है हमारे इंटेस्टाइन से, पैंक्रियास से, स्प्लीन से, और ये सब कहाँ जा रहे हैं, हमारे लीवर में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पोर्टल वेन बोलते हैं। तो जब लीवर डैमेज होगा तो इससे क्या होगा, जो पोर्टल वेन होगा ये हाइपरटेंशन के कंडीशन में आएगा। तो जो पोर्टल हाइपरटेंशन डिसीज कॉज करता है इसकी वजह से, ओके। स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि असिम्पेटोमेटिक, मतलब जो सिरोसिस ऑफ लीवर होते हैं वो असिम्पेटोमेटिक होते हैं। मतलब इसका जो भी कंडीशन है, जो भी पता नहीं चल पाता है तुरंत कि उसको लीवर सिरोसिस हो चुका है। डायग्नोसिस इज अ मेड इनिशियंटली, मतलब हम तुरंत डायग्नोस करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे लीवर डैमेज हो चुके हैं, ओके। और अगर हम मतलब हमारे जो सोनोग्राफी करवाते हैं हमारे एब्डोमिनल एरिया को, तो इससे क्या होता है कि सम अदर केसेस और सम अदर प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ और ही प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन हम सिरोसिस ऑफ लीवर का तुरंत पता नहीं लगा सकते।
क्या होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग। ओके, तो क्या होगा कि नोजिया एंड वोमिटिंग होगा। हमारे लीवर अगर डैमेज है तो सिंपली सी बात है कि नोजिया एंड वोमिटिंग फील होगा। और अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और जो अपर एब्डोमिनल एरिया है वहाँ डिस्कम्फर्ट होगा, पेन फील होगा। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, और पेशेंट को क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, उसको कुछ खाने का मन नहीं करेगा। और इनिशिएटली वेट लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब वो कुछ खाएगा पिएगा ही नहीं तो वेट लॉस तो होना ही है। वीकनेस एंड टेंडरनेस, टाइटनेस, मतलब क्या होगा कि उसको बहुत ज़्यादा वीक फील होगा। जब उसके शरीर में न्यूट्रिशन जा ही नहीं रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस होगा, टाइटनेस होगा। डायरिया होगा, डायरिया होगा क्योंकि उसके जो लीवर सेल्स है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, वो सही तरीके से अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रोटीन का स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से डायरिया का कंडीशन लीड होगा। माइल्ड फीवर, मतलब किसी भी इन्फेक्शन की वजह से फीवर लीड होगा। एंकल स्वेलिंग, जो हमारे एंकल्स हैं, ठीक है, लेग्स के एंकल्स हैं, वो क्या होंगे, स्वेल होने लगेंगे। नेक्स्ट जॉइंटिस, मतलब जो पर्सन होगा उसके जो आई के स्क्लेरा होंगे वो क्या होंगे, येलोइश कलर के दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एसाइटिस। एसाइटिस मीन्स एक्सेसिव फ्लूइड का कलेक्शन, और उसमें क्या होगा कि लो प्रोटीन लेवल होगा। ठीक है, और ये क्या होगा कि हमारे एक्सेसिव फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो जो हमारे एब्डोमिनल एरिया है वो पूरी तरीके से स्वेल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हीमेटोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे लीवर्स होते हैं वो B612 हम एब्जॉर्ब करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और फॉलिक एसिड स्टोर करके रखते हैं। तो जब उनका स्टोरेज नहीं होगा हमारे लीवर में तो क्या होगा कि हमारे जो ब्लड है उनकी जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि एनीमिया का कंडीशन लीड होगा। पर पूरा मतलब जो हमारे प्लेटलेट्स के अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर में कुछ इस तरीके से दाने दाने निकल आएंगे। नेक्स्ट है फीटर हिपेटिकस, मतलब इसमें क्या होगा कि जो हमारे माउथ से बहुत गंदी स्मेल आने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, तो जो पोर्टल वेन्स होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन से, पैंक्रियाज से हमारे लीवर में जाते हैं। ठीक है, तो जब ये लीवर डैमेज होता है तो जो ये वेन्स होते हैं इनमें ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ऑसोफेगल वेराइसिस, मतलब क्या होगा, हमारे जो माउथ है ना, माउथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। स्प्लीनोमेगाली, जब ये हाइपरटेंशन के कंडीशन में आएगा पोर्टल वेन तो क्या होगा कि जो हमारे स्प्लीन का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैपट मेड्यूसा, जो ब्लड वेन होंगे वो मतलब हमारे स्टमक में, हमारे जो एब्डोमिनल एरिया है उसमें क्या होंगे, बाहर की तरफ निकल आएंगे, बाहर की तरफ जो पेट में उभरा हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस। ओके, हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि लीवर सिरोसिस हो चुका है या नहीं हुआ है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं लो WBC काउंट एंड प्लेटलेट्स। ओके, अगर हमारे जो B612 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है हमारे लीवर्स में, ठीक है, और फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ब्लड नहीं बनेंगे, और ब्लड नहीं बनेंगे तो जो प्लेटलेट्स है वो उनका अमाउंट और WBC का अमाउंट जो होगा, उसका जो काउंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लो WBC काउंट आएगा। एंजाइम CGPT, CGOT, एल्कलाइन फास्फेट, जो हमारे लीवर सेल्स होते हैं अगर वो डैमेज हो रहे हैं तो इन एंजाइम्स का क्या होगा कि अमाउंट जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, सीरम बिलीरुबिन लेवल में भी हाई, जो हमारे लीवर सेल्स होंगे, ठीक है, और हमारे जो ब्लड है, ब्लड में क्या होगा, बिलीरुबिन का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज हुआ रहेगा। प्रोटीन लेवल लो, जब हमारे लीवर क्या होंगे, जब प्रोटीन को स्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा कि प्रोटीन जो लेवल रहेगा हमारे बॉडी में वो एकदम लो होगा, लो रहेगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो हमारे प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, क्योंकि जो लीवर है वो क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है, और जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा।
नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, सोनोग्राफी कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, जिससे हमारे जो लीवर में जो भी डैमेज है, सिरोसिस कॉज हो रहा है, वो पता लग सकता है। बायोप्सी, हम बायोप्सी कर सकते हैं, मतलब हमारे जो लीवर्स हैं, लीवर में एक छोटी स्मॉल टिश्यू को क्या करेंगे, रिमूव आउट करेंगे कैथेटर के थ्रू, और उसको क्या करेंगे कि हम माइक्रोस्कोप में सीन करेंगे और देखेंगे कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से लीवर सिरोसिस कॉज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट, हम क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। तो रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, अवॉइड मोर फिजिकल वर्क, मतलब उसको जो बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल वर्क करने के लिए नहीं बोलेंगे। डाइट कैसा देना है, मस्ट बी लाइट डाइट देना है, बहुत हैवी और स्पाइसी फ्राइड फूड नहीं उसको देना है। एंटीबायोटिक फॉर एनी इन्फेक्शन, हम उनको एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं, एम्पिसिलिन प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन अगर हिपेटाइटिस बी है तो हम जैसे एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर सकते हैं। अवॉइड मेडिसिन ऑन देयर वोन, मतलब खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं इनटेक करना है विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ओके। लैक्टुलोज फॉर कॉन्सिपेशन, जब हमारे स्टमक में कॉन्सिपेशन का क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उनका स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो हम उनको लैक्टुलोज प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज, अंडरलाइंग कॉजेज इट मीन्स कि जो हम देखें कॉजेज पहले हिपेटाइटिस बी और अल्कोहल, तो हम तुरंत उनको सलाह देंगे पेशेंट को कि अल्कोहल इंटेक ना करें। ठीक है। और अगर हिपेटाइटिस बी का कंडीशन है तो हमको हिपेटाइटिस बी मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। लीवर ट्रांसप्लांट, अगर वो एकदम बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आ गया है लीवर, तो हम लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके। आयुर्वेदिक मेडिकेशन, हम पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी लीवर का जो भी सिरोसिस ऑफ लीवर का जो फॉर्मेशन होता है वो स्लो होने लगता है। ठीक है। इसकी वजह से आयुर्वेदिक मेडिकेशन बहुत हेल्पफुल होती है। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं वे सिरोसिस ऑफ लीवर के जो प्रोग्रेसिव स्टेज होते हैं उनको रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है।